तो लास्ट हमने 3D के कुछ क्वेश्चन कर रहे थे और तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं 3D को, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा फाइंड एंगल बिटवीन लाइंस आर इक्वल टू आई माइनस जे प्लस के प्लस लैम्डा इंटू आई प्लस 2j एंड आर इक्वल टू 2i प्लस जे प्लस 3k प्लस म्यू इंटू 2i माइनस 3k, ठीक है। तो एंगल का फॉर्मूला क्या था, कॉस थीटा इक्वल टू b1 डॉट b2 बाय मॉड ऑफ b1 इंटू b2। b1 क्या है, b1 इसको बोलते हैं, b2 इसको बोलते हैं, है ना। तो b1 डॉट b2 कितना आएगा देख लीजिए, i प्लस 2j का डॉट 2i माइनस 3k बाय में, ठीक है, बाय में रूट अंडर इसका मोड कितना आएगा 1 प्लस 4, इसका मोड कितना आएगा 4 प्लस 9, है ना। तो कितना हो गया वो 2 माइनस 6 हो गया बाय रूट 5 रूट 13, तो दिस इक्वल टू माइनस 4 बाई रूट 65 मॉड ले लेंगे। तो थीटा कितना आ गया कॉस इनवर्स 4 बाय, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में रहा तो क्या होता है फॉर्मूला a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 बाई दोनों का मॉड, ठीक है। एंगल बिटवीन टू लाइंस इजी है, बस फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला याद रहा तो बन जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है if the lines x minus 1 y minus 3 is equal to y minus 2 by 2 lambda equal to z minus 1 by 3 and x plus 1 by 1 equal to y plus 4 by 3 equal to z by 1 आर परपेंडिकुलर, ठीक है, फाइंड लैम्डा। दो लाइन है, दोनों परपेंडिकुलर दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा वेक्टर फॉर्म या कार्टेशियन फॉर्म में। तो क्या कंडीशन था इसका, a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। a1 कितना है चेक कर लेना पहले, ऊपर कोफिशिएंट 1 है कि नहीं, है ना, हर जगह 1 दिख रहा है, हाँ ठीक है, ये 1 1 कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो a1 कितना है -3, a2 कितना है 1, ये कितना है 2 लैम्डा इंटू 3, ये 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। सो -3 प्लस 6 लैम्डा प्लस 3 0 6 लैम्डा 0। क्या चेक करना है इसमें, कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है कि नहीं, ठीक है। दो लाइन परपेंडिकुलर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू passing through 1 minus 1 4 and parallel to the line, ठीक है, the line r equal to I plus j plus lambda into 2i minus j plus k। एक पॉइंट से पास कर रहा है, दूसरे लाइन के पैरेलल है, क्या होगा, तो लाइन आर इक्वेशन लाइन क्या होता है, आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। ए मतलब पासिंग थ्रू कितना है आई माइनस जे प्लस 4k प्लस लैम्डा बी। अच्छा, पैरेलल में क्या होता है कि जो इसका जो डायरेक्शन रेशियो है बी, वो उसका मल्टीपल होगा, बी इक्वल टू मानते बी इक्वल टू हमारा जो है वो म्यू टाइम्स है 2i माइनस जे प्लस k का। तो बी के बदले क्या कर देंगे, ये डाल देंगे, तो क्या बन जाएगा, आर इक्वल टू आई माइनस जे प्लस 4k प्लस लैम्डा इंटू म्यू नहीं डालना है, बस ये कर देते हैं, ओके। ये वेक्टर फॉर्म का हुआ, ठीक है।
इक्वेशन लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट एंड पैरेलल टू द लाइन, वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखा है, कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में इसके पैरेलल है, ठीक है। तो लाइन क्या होता है, x माइनस वन बाई ए, वाई प्लस वन बाई बी, एक्स माइनस वन यहाँ से, ठीक है, वाई प्लस वन। अब ये जो है उसके पैरेलल है, तो रेशियो इक्वल होना चाहिए a बाई टू, b बाई फाइव, c बाई सेवन, a बाई फाइव, ठीक है। इक्वल टू लेट कर लेंगे कि ये k के इक्वल है ना। तो क्या आया, x माइनस वन a के बदले कितना आया 2k, वाई प्लस वन b के बदले कितना आया 5k, और z माइनस फोर बाई कितना 7k, k हटाते हैं, रेशियो के फॉर्म में k काट सकते हैं। तो इक्वेशन क्या आया, x माइनस वन बाई टू, वाई प्लस वन बाई 5 और z माइनस फोर बाई 7। 2 मार्क में आता है ये क्वेश्चन, इससे इतना तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ आंसर लिखने से काम नहीं चलेगा इसमें। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गया इन वेक्टर फॉर्म, इन कार्टेशियन फॉर्म, कब, एक लाइन के पैरेलल और पासिंग थ्रू ए पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि पैरेलल टू लाइन नहीं देगा, पैरेलल टू एक वेक्टर दे देगा। तो वेक्टर में दे दिया i प्लस जे प्लस के, ठीक है। तो यहाँ पे वही करना है, ये जो जिसके पैरेलल है वही बन जाएगा उसका डायरेक्शन रेशियो, r इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, ए हो गया ये और बी हो गया ये, जिस वेक्टर के पैरेलल है, ठीक है, क्लियर है। क्या क्या हुआ अभी तक, एंगल बिटवीन टू लाइंस हो गया, 2 लाइन परपेंडिकुलर है, लैम्डा फाइंड करना हो गया, और इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना, एक पॉइंट से पास करेगा और 2 एक लाइन के पैरेलल है या फिर एक वेक्टर के पैरेलल है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लाइंस एक लाइन इंटरसेक्टिंग है कि नहीं चेक करना है, ठीक है। पहले कार्टेशियन फॉर्म देखेंगे फिर वेक्टर फॉर्म। तो लाइन इंटरसेक्टिंग का कंडीशन क्या होता है, फॉर्मूला क्या था, a2 माइनस a1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, डिटर्मिनेंट ऑफ a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 क्या होना चाहिए 0, ठीक है। बस वैल्यू देख लेते हैं हम लोग, क्या है, a1 कितना है 5, b1 कितना है 1, c1 कितना है 3, a2 कितना है, नीचे वाले को a1 b1 c1 बोलते हैं, और कंडीशन वही देखना है, फिर चेक कर लेना है, कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। a2 कितना 6, b2 कितना 2, c2 कितना 7, x1 कितना 1, माइनस 1 लेना है, 1 लेना है, फॉर्मूले में x माइनस x1 होता है, मतलब इसका उल्टा, यहाँ का उल्टा साइन 1, x2 कितना -1, y1, z1 कितना 1, x2 कितना -1, y2 कितना 3, z2 कितना -1। यहाँ वैल्यू बिठाएंगे, 0 आया तो इंटरसेक्टिंग है, 0 नहीं आया तो इंटरसेक्टिंग नहीं है, ठीक है। 0 आ गया अगर इसका वैल्यू तो इंटरसेक्टिंग है, 0 नहीं आया तो इंटरसेक्टिंग नहीं होगा। अच्छा, एक लाइन अगर इंटरसेक्टिंग नहीं है और पैरेलल भी नहीं है तो इसको स्क्यू लाइन बोलते हैं। तो अगर ये चेक कर दिया कि चेक करो कि ये लाइन स्क्यू लाइन है कि नहीं, तो पहले ये चेक करना है कि ये लाइन इंटरसेक्टिंग है कि नहीं और ये लाइन पैरेलल है कि नहीं। अब दोनों में कुछ भी नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, स्क्यू लाइंस। क्या कहलाता है, स्क्यू लाइन चेक करने का तरीका क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग चेक कर देना है और पैरेलल चेक कर देना है, ठीक है। ये हो गया इंटरसेक्टिंग चेक करना, ये इंटरसेक्टिंग चेक करना है बस। एक पॉइंट फाइंड करने वाला भी आता है, फाइंड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अच्छा, इसी का वेक्टर फॉर्म क्या होगा, इसी का वेक्टर फॉर्म
आर इक्वल टू आई प्लस जे प्लस लैम्डा इंटू 2i माइनस जे प्लस के, और आर इक्वल टू 3i प्लस जे प्लस के प्लस म्यू इंटू 2i माइनस जे प्लस 2k। इंटरसेक्टिंग है कि नहीं? तो फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1 का डॉट b1 क्रॉस b2 से अगर 0 आ गया तो इंटरसेक्टिंग है, और नहीं आया तो नहीं है। a1 क्या है, ये a1 a2 b1 b2, तो a2 माइनस a1 पहले निकाल लेना पड़ेगा। a2 माइनस a1 कितना आ जाएगा, दोनों माइनस कर देंगे, 2i, जे और जे कैंसिल हो गया, प्लस के ये हो गया। फिर b1 क्रॉस b2 निकालेंगे, दोनों क्रॉस अगर डॉट 0 आ रहा है तो इंटरसेक्टिंग है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक का क्वेश्चन हो गया। ये क्या क्या कर लिया हमने आज, एंगल फाइंड करना, परपेंडिकुलर है लैम्डा फाइंड करना, इंटरसेक्टिंग प्रूफ करना वेक्टर फॉर्म में, कार्टियन फॉर्म में, और इक्वेशन लाइन फाइंड करना जब एक पॉइंट से पास कर रहा है और एक वेक्टर या लाइन के पैरेलल है, इन कार्टियन फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, 5-6 क्वेश्चन हो गया आज। कल 5-6 क्वेश्चन किया था हमने, 4-5, तो लगभग 10-12 क्वेश्चन हो गया इस चैप्टर से। कुछ और बाकी है, जैसे इमेज फाइंड करना, शॉर्टेड डिस्टेंस फाइंड करना। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन इसका कल करता है। यहाँ तक क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है आज। कल